अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट सुहेब अतीक, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जी, रात 4 बजे ईस्ट जोन पुलिस की 4 से 6 मोबाइलों ने डिस्ट्रिक्ट औरंगी जमान टाउन थाने को घेर लिया। एसएचओ राव रफीक सरपटा गए और फिर शुरू हुई 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती की तहकीकात। कहानी कुछ यूं है। 4 रोज कबल जमान टाउन थाने की पुलिस मोबाइल नेशनल स्टेडियम के करीब सिक्योरिटी पर मामूर थी। जफर नामी प्राइवेट आदमी जो के एसएचओ जमान टाउन इंस्पेक्टर राव रफीक का अर्दली या फिर ये समझ लीजिए कि पीटर के भी फराइज सर अंजाम देता रहा है। इसने 5 रोज कबल एसएचओ जमान टाउन राव रफीक को फोन करके मुखबरी की कि एक्सप्रेस वे में चालियों के डीलर्स मौजूद हैं जिसके पास 1 करोड़ से ज्यादा रकम मौजूद है। एसएचओ ने जमान टाउन थाने की सरकारी मोबाइल प्राइवेट आदमी के हवाले कर दी। जफर प्राइवेट आदमी और गरम पुलिस एहलकार प्राइवेट गाड़ी में जमान टाउन की पुलिस मोबाइल लेकर लियारी एक्सप्रेस वे सुराब बोर्ड के करीब पहुंच गए। पुलिस पार्टी ने एक गाड़ी को हाथ दिया और गाड़ी से 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती करके गाड़ी के मालकान को कटी पहाड़ी के करीब छोड़कर फरार हो गए। डकैती करने वाली पुलिस मोबाइल की ढूंढ मची। जिन अफराद से 1 करोड़ 18 लाख रुपए छीने गए थे वो इंतहाई ताकतवर शख्सियत के पास पहुंच गए और आईजी सिंध को तमाम तर सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया, जिसके बाद आईजी सिंध राजा रिफत मुख्तार हरकत में आ गए और टेक्निकल बुनियादों पर डकैत पुलिस पार्टी की तलाश शुरू कर दी गई। पुलिस रिकॉर्ड की जांच पड़ताल की गई तो मालूम हुआ कि ये पुलिस मोबाइल जमान टाउन थाने की है और प्राइवेट गाड़ी में जफर और करम मौजूद थे जिनको एसएचओ जमान टाउन राव रफीक का आशीर्वाद हासिल था। 1 करोड़ 18 लाख रुपए डकैती का मुकदमा सचर थाने में दर्ज कर लिया गया है और गुज़िश्ता रात ईस्ट जोन की पुलिस मोबाइलों ने जमान टाउन थाने का मुहासरा कर लिया। एसएचओ पहले तो तहकीकाती टीम को घुमाते रहे, फिर 1 करोड़ 18 लाख रुपए की वापसी का फैसला हो गया। अब ईस्ट जोन पुलिस को तलाश है जफर और करम की। ये दोनों ताहाल पुलिस की पहुंच से दूर हैं। दोनों ने अपने अपने मोबाइल फोन्स भी बंद कर दिए हैं और घरों पर भी मौजूद नहीं है। हैरानगी की बात तो यह है कि जफर एक मामूली सा प्राइवेट आदमी एसएचओ जमान टाउन का खास आदमी कैसे हो गया और करम नामी शख्स पुलिस एहलकार बगैर पोस्टिंग के कैसे रास्ते में आ गया। यानी अजीम डकैत टीम है जिसकी पुष्पनाई की गई है और अंजाम 1 करोड़ 18 लाख रुपए की डकैती की सूरत में सामने आ गया। इतलात यह है कि आईजी सिंध ने डीआईजी ईस्ट जोन को रकम की रिकवरी की जिम्मेदारी सौंपी है और इसीलिए 4 से 6 मोबाइल ने जमान टाउन थाने का घेराव किया और एसएचओ जमान टाउन इंस्पेक्टर राव रफीक से तफ्तीश की, जिसके बाद एसएचओ ने जफर और करम से राब्ता किया मगर दोनों के मोबाइल फोन्स बंद थे और दोनों अंडरग्राउंड हो चुके हैं। जराए ने यह बताया है कि 1 करोड़ 18 लाख रुपए की रिकवरी की जिम्मेदारी एसएसपी ईस्ट इरफान अली बहादुर को सौंप दी गई है मगर इसमें ताहाल कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी है। लिहाजा बात यह है कि एसएचओ मामले को ठंडा करने के लिए रकम वापस करने को तैयार हो गए हैं मगर ये रकम बड़ी कहाँ है, यह हकायक मंजर से गायब है। डीआईजी ईस्ट मुदई पार्टी और तहकीकाती टीम में शामिल एसएचओ सचर समेत दीगर अफसरान सेंट्रल पुलिस ऑफिस में पेश हुए हैं और आईजी सिंध को सूरत-ए-हाल से आगाह किया गया है मगर अब तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी है। अगर मुदई पार्टी का गनमैन जो मैनेजर था वो जरूर पुलिस की हिरासत में मौजूद है। रात गए मिलने वाली इतलात मुताबिक इंस्पेक्टर राव रफीक को ओहदे से हटाकर सब इंस्पेक्टर राव फयाज अहमद को एसएचओ जमान टाउन तैनात कर दिया गया है, जबकि जराये का कहना है कि इंस्पेक्टर राव रफीक एक आला पुलिस अफसर के जरिए मुदई पार्टी से मफामत करने की भी भरपूर कोशिशों में मसरूफ थे कि रात गए उन्हें हिरासत में लेने की इतलात भी मौसूल हुई हैं। जी।